ये है वंशवाद की अगली पीढ़ी। नाम राहुल गांधी। पहचान कांग्रेस और देश के नए युवराज। पूंजी विरासत में सियासत एवं जाति और धर्म के नाम पर वोट देने वाला बंधुआ मजदूर। यही पूंजी है इन महाशय की। उद्देश्य एक तरफावाद करना। उदाहरण, दलित को हिंदू सवर्ण मारे तो खूब उछल कूद करते हैं और वहीं दलित को मुस्लिम मारे तो मुंह में दही जमा लेते हैं। दूसरी उदाहरण, फिलिस्तीन में या गाजा में मुस्लिमों की पीड़ा की बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पे चुप हो जाते हैं। आजकल संविधान की लाल किताब हाथ में लिए घूमते हैं। याद रखिए, यही कांग्रेस है जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जब 1952 के पहले आम चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य सीट से चुनाव में उतरे थे, उनको कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सादोवा काजरोलकर के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। उस चुनाव में संविधान निर्माता बाबा साहब को हराने के लिए नेहरू ने खुद प्रचार प्रसार किया था। सुन लिया, अब कांग्रेस का दूसरा चरित्र बताता हूँ। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते खुद को भारत रत्न 1955 को ले लिया। इंदिरा जी ने भी खुद 1971 को भारत रत्न ले लिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब को 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न दिया। कांग्रेस किस मुंह से संविधान या बाबा साहेब का नाम लेते हैं पता नहीं। उनके बंधुआ मजदूर का क्या कहना, वो तो बिहार से लेकर राजस्थान से लेकर साउथ तक हैं। आजकल राहुल गांधी बिहार में दमखम लगा रहे हैं। देश में बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार रहा, तो वहीं बिहार में 1950 से 1990 तक कांग्रेस का सरकार रहा। कांग्रेस ने बिहार में स्थिर सरकार कभी नहीं दिया और बिहार पिछड़ेपन का शिकार हो गया। वैसे तो बिहार के पिछड़ेपन में सभी पार्टियों, सभी नेताओं का बराबर हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का भी है। जब बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तब इनको संविधान याद नहीं आता, जिसमें स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 19 और 21 में कहा गया है। जब इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहारियों की डीएनए की बात करते हैं तब इनको संविधान याद नहीं आता। कैसी बेशर्मी है ये। बिहार का चुनाव है तो यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 84 लाख बिहारियों के वोट को काट दिए हैं। मेरा कहना है भैया, बिहार में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इन घुसपैठियों के वोट को काटा गया है और काटा जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इन घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार में आजकल तमाशा कर रहे हो, क्योंकि यह घुसपैठियों तुम्हारा वोट बैंक है। अगर मैं होता तो इन बांग्लादेशियों को बिहार से ही निकाल देता। कुल मिलाकर वोट बैंक को बचाना और तमाशा करना इनका काम रह गया है। अगर मेरे बातों से सहमत हो तो सलाम करो, अगर असहमत हो तो सवाल करो। जय हिंद, जय भारत।